नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। ये कहानी है सपना की, जो एक साधारण गृहिणी थी। सपना अपने परिवार के लिए हर काम खुशी खुशी करती थी। उसका दिन घर के कामों में निकल जाता, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके पति राजेश एक सरकारी कर्मचारी थे। शादी के बाद से सपना ने अपनी जिंदगी का हर पल राजेश और उनके परिवार के नाम कर दिया था। एक दिन सपना ने अपने घर के सारे काम खत्म किए और सोचा कि थोड़ा आराम किया जाए। वह अपने कमरे में बैठकर चाय का कप लेने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सपना ने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या डिलीवरी वाला होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर उसके पति राजेश खड़े थे, लेकिन वह रोज की तरह सामान्य कपड़ों में नहीं थे। राजेश दूल्हे के लिबास में थे और उनके साथ एक लड़की थी जो दुल्हन के गहनों और कपड़ों में सजी हुई थी। सपना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ देर तक दोनों को देखती रह गई। सपना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? राजेश ने गुस्से में जवाब दिया, सपना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं अपने लिए नई दुल्हन लेकर आया हूं। अब तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं है। सपना को लगा कि यह कोई मजाक होगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, राजेश, ये मजाक ठीक नहीं है। लेकिन राजेश ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। या तो इस रिश्ते को स्वीकार कर लो और इस लड़की के साथ रहो, या फिर ये घर छोड़कर चली जाओ। सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने यह कदम उठाया? राजेश ने जवाब दिया, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। सपना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। राजेश ने हंसते हुए कहा, तुम जो चाहो कर लो, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। सपना मजबूरी में घर छोड़कर अपने मायके चली गई। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। उसकी मां यह सब सुनकर रोने लगी, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा चिंता मत कर, हम तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर लाएंगे। सपना के पिता ने राजेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। ये केस लगभग 2 साल तक चला। इस दौरान राजेश ने सपना को झूठे दावों और धमकियों से डराने की कोशिश की, लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। कोर्ट में राजेश के सभी झूठे दावे बेनकाब हो गए। कोर्ट ने सपना के पक्ष में फैसला सुनाया। सपना को 2 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता के रूप में दिलवाए गए। साथ ही राजेश को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। सपना ने अपनी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए लड़ी जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। सपना ने इस फैसले के बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। उसने अपने आत्मसम्मान और हक के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।